क्वेश्चन में यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है तो लाभ प्रतिशत 10% है तो विक्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले यहाँ 10% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा, 10/100। तो 10/100 इस 10 से 100 में भाग देते हैं तो कितना, 1/10। जहाँ पर 10 क्या है, 10 हो जाएगा सीपी और एक क्या है, क्वेश्चन में लाभ हो रहा है तो ये प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर एसपी ज्ञात करना है। एसपी के रेशियो में कितना आएगा, तो से एसपी ज्ञात करने के लिए सीपी में प्रॉफिट को जोड़ते हैं। तो सीपी कितना, 10 और उसके बाद प्रॉफिट 1, तो कितना हो गया, 11। अब 11 रेशियो एसपी में आ गया। तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है 800 रुपया का सीपी दिया है, तो सीपी रेशियो में कितना निकाले हैं, तो सीपी रेशियो में 10 रेशियो निकला है। तो 10 रेशियो का तुलना हम इस 800 से करेंगे। तो 800 रेशियो का 10 रेशियो का तुलना 8 से करेंगे तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 10 से इस 800 में भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब हमको निकालना है एक विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले विक्रय मूल्य हम एसपी रेशियो में कितना निकाले हैं, 11 रेशियो निकला है। इस 11 रेशियो को एक रेशियो में गुना करते हैं। तो एक रेशियो में इधर इधर भी गुना करें तो 11 रेशियो हो गया, और 11 रेशियो को ये 11 और 80 को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 880 रुपया हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया है, 20% की हानि पर 600 में बिकने वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा, तो 20/100। तो इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो यहाँ पर 20 20 100 5। तो जहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 सीपी हो जाएगा, और एक क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, रेशियो में निकालेंगे तो सीपी में से क्वेश्चन में जब लॉस हो रहा है तो उसको लॉस को घटाएंगे। तो यहाँ पर सीपी कितना, 5 रेशियो और 1 रेशियो लॉस हो रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना, 4 रेशियो। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में 600 रुपया में बिकने वाली वस्तु है, तो 600 में बिक रहा है तो क्या होगा, तो विक्रय मूल्य, बिकने वाली वस्तु तो विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य रेशियो में कितना है, एसपी निकला है तो 4 रेशियो। 4 रेशियो का तुलना इस 600 से करेंगे। तो 4 रेशियो का तुलना 600 से करते हैं तो एक रेशियो का तुलना में एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4 से 600 में भाग देते हैं तो कितना, 4 1 4 2 और 4 5 20 से 150 हो गया। तो एक रेशियो का मान 150। तो अब हमको निकालना है क्रय मूल्य। अब हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना रेशियो में निकालें, 5 रेशियो में। 5 रेशियो में तो इस एक में 5 से इस साइड भी गुना करेंगे और 5 से इस साइड भी गुना करेंगे। तो अब 5 रेशियो, यहाँ 5 रेशियो का मान कितना हो जाता है, 15 5 75, 750 रुपया हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 1000 पर 10% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर 1000 पर 10% की छूट डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, तो 10/100। तो 10/100, तो यहाँ पर 10 से 100 में भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। और यहाँ पर छूट मिल रहा है तो इसीलिए ये 10 क्या हो गया, एमआरपी हो जाएगा। यहाँ पर एमआरपी मार्केटिंग प्राइस, जो जिस पर दाम लिखा रहता है जितना,
और एक क्या हो गया, या डिस्काउंट छूट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी वस्तु को विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य एसपी रेशियो में कितना हो जाएगा। तो एसपी ज्ञात करने के लिए मार्केटिंग प्राइस एमआरपी में से और इसमें डिस्काउंट को घटाएंगे, तो एमआरपी 10 रेशियो में आया है, एमआरपी 10 रेशियो में आया है, और 10 रेशियो में से डिस्काउंट 1 रेशियो को घटाएंगे, तो घटाने पे कितना 9 रेशियो आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमको 1000 क्या दिया गया है, 1000 दिया गया है एमआरपी। तो एमआरपी कितना रेशियो में निकाले हैं, तो 10 रेशियो में। तो 10 रेशियो का तुलना इस 1000 से करते हैं, तो 1000 से करने पर तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, इस 10 से 1000 में भाग देते हैं, तो भाग देने पर कितना आ गया 100। अब हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो रेशियो में निकाले हैं 9 रेशियो, तो 9 रेशियो निकाले हैं, तो इसमें एक में 9 से गुना करते हैं, तो उसी तरह से इस साइड भी 9 से गुना करेंगे। यहाँ पर 9 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 900 रुपया। तो 900 रुपया हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 20% की लाभ प्राप्त करने के लिए 500 की वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। यहाँ पर ये 500 रुपया क्या दिया गया है, 500 रुपया सीपी दिया गया है, 500 रुपया सीपी, और 20% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा 20/100। तो 20 से इस 100 में भाग देते हैं, तो कितना होता है 20 के 20, 20 पंचे 100। यहाँ पर 20 पंचे 100, ये 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा सीपी, और 1 क्या हो गया प्रॉफिट, 1 हो जाएगा प्रॉफिट। यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सीपी में प्रॉफिट को जोड़ेंगे, सीपी को प्रॉफिट में जोड़ेंगे, तो सीपी कितना 5 रेशियो है, और प्रॉफिट 1 रेशियो जोड़ेंगे तो कितना 6 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमको ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना रेशियो आया है 6 रेशियो, और क्वेश्चन में हमको 500 क्या दिया गया है, एसपी दिया गया है, 500 एसपी दिया गया है, और एसपी रेशियो में एसपी सीपी दिया गया है, सीपी कितना रेशियो में निकला है 5 रेशियो में। तो सीपी का तुलना सीपी से करते हैं, तो 500 से करेंगे, तो 500 से करते हैं, तो यहाँ पर 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 से 500 में भाग देते हैं, तो ये 500 आया। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन में ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना रेशियो में है, वह 6 रेशियो में। विक्रय मूल्य कितना रेशियो में, तो 6 रेशियो में। तो 6 से इस साइड 1 में गुना करते हैं, 6 से इसमें गुना करते हैं, 6 से इस साइड भी गुना करते हैं, 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा, जो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पर चलते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य 750 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना है। तो ये विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य ये एसपी हो गया, और ये 25% की हानि हो रहा है, तो 25% हानि हो रहा था, 25% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, तो 25/100, और इस 25 से 100 में भाग देते हैं, तो 25 1 में 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। ये 4 क्या हो गया, ये सीपी हो गया, और 1 क्या हो गया, क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, तो ये लॉस हो गया। अब यहाँ पर हमको तो यहाँ पर हमको एसपी ज्ञात करना है, तो एसपी ज्ञात करने के लिए यहाँ सीपी में से
सीपी में से लॉस हो रहा है तो लॉस को घटाएंगे। तो सीपी कितना 4 रेशियो और लॉस 1 रेशियो हो रहा है तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 रेशियो हो गया। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमको विक्रय मूल्य दिया गया है। तो विक्रय मूल्य कितना रेशियो निकाले हैं, 3 रेशियो। इसीलिए इस 3 रेशियो का तुलना करेंगे किससे, 750 से। 750 से तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 1 3 5 6 15, 250 हो जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना रेशियो निकाले हैं, क्रय मूल्य यहाँ पर 4 रेशियो निकाले हैं। तो 4 से इस साइड भी गुना करेंगे, 4 से इस साइड भी गुना करेंगे तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 यानी 1000 हो जाएगा। जो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर यदि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, एक वस्तु 1200 में खरीदी और 1380 में बेच दी गई तो लाभ प्रतिशत क्या है। ये खरीदी गई तो ये सीपी हो गया और ये 1380 बेची गई तो ये एसपी हो गया। तो लाभ निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए तो एसपी में से सीपी को घटाते हैं। तो एसपी कितना 1380 और यहाँ पर सीपी कितना 1200। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आता है 100, यहाँ पे 180 हो गया। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट परसेंटेज हो गया कितना, तो प्रॉफिट बट्टे सीपी और गुना 100। तो प्रॉफिट बट्टे सीपी गुना 100। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, तो 180, सीपी कितना है 1200 और गुना 100। अब यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 और इस 2 से इस 30 को काटेंगे तो कितना 15% हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 2000 की वस्तु पर 15% की छूट दी गई तो विक्रय मूल्य कितना है, यानी क्या होगा। तो यहाँ पर 2000 की वस्तु पर यहाँ तक 15% की छूट दी गई तो ये होगा 2000 क्या हो गया, MRP मार्केटिंग प्राइस MRP हो गया और 15% का छूट होता है, इसका फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा 15/100। 15/100 तो 5 दिया 15, 5 दूना 10, ये 3/20 हो गया। तो ये 20 क्या हो गया, 20 हो गया ये MRP, 20 हो गया MRP और 3 क्या हो गया छूट मिल रहा है तो ये डिस्काउंट। तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, एसपी ज्ञात करने के लिए MRP में से डिस्काउंट को घटाएंगे। तो MRP कितना 20, MRP कितना है 20 -3 घटाया और डिस्काउंट 3 हो गया, घटाएंगे तो कितना हुआ तो 17 हो गया। अब यहाँ पर 17 हो गया। अब हमको क्वेश्चन में विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और क्वेश्चन में दिए 2000 क्या दिया गया है MRP। तो इसका तुलना है तो किससे MRP से कर, MRP कितना 20 रेशियो में है तो इसीलिए 20 रेशियो का तुलना 2000 से करेंगे तो 2000 से करेंगे तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 हो गया, 100 हो गया। तो 20 से 2000 में भाग दिए तो अब 1 रेशियो का मान। तो अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना रेशियो में निकला है 17 रेशियो। इस 1 में 17 से गुना करेंगे और इस साइड भी 17 से गुना करेंगे। यहाँ पर 17 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 1700 हो जाएगा, 17 रेशियो का मान
1700 हो गया। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी वस्तु को 960 में बेचने पर 20% के लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन में 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, 20/100। और यहाँ पर 20 से 100 होता है, 20 एक 20, यहाँ पर 20×5 100, ये 5 क्या हो जाएगा, सीपी हो गया, और एक क्या हो गया, प्रॉफिट हो। और उसके बाद यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, एसपी ज्ञात करने के लिए सीपी में प्रॉफिट को जोड़ेंगे। यहाँ पर सीपी कितना रेशियो में आया है, 5, और प्रॉफिट 1, जोड़ेंगे तो कितना, 6 रेशियो में हो गया। अब हमको क्वेश्चन में ज्ञात करना है क्या, क्रय मूल्य, और दिया है 996, क्या दिया गया है, एसपी। तो एसपी कितना निकाले हैं, तो यहाँ पर एसपी 6 रेशियो निकाला है। तो 6 रेशियो का तुलना 960 से करेंगे, 960 से करेंगे तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा। यहाँ 6 से 960 में भाग देते हैं तो कितना होता है, 6 एक 6, 3 6 3 अच्छा का 36, यहाँ 160 हो गया। अब यहाँ पर हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कितना रेशियो में निकालने हैं, 5 रेशियो में। तो 5 से इस साइड भी गुना करेंगे और 5 से इस साइड भी गुना करेंगे। तो गुना करने पर कितना हो जाएगा, तो 5 एक 5 और 16×5 80, यानी 800 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर एक वस्तु 1500 में खरीदी और 10% की हानि पर बेची गई तो विक्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर तो खरीदी गई थी, ये हो गया सीपी, और 10% की हानि पर बेचा गया, तो यहाँ 10 का फ्रैक्शन मान कितना होगा, तो 10/100। अब इसके बाद यहाँ पर 10 से इस 100 में भाग देते हैं तो 1/10 हो गया। यहाँ पर 10 क्या है, 10 है यहाँ पर सीपी, और एक क्या हो गया, लॉस हो रहा है तो हानि, तो लॉस हो गया। अब यहाँ पर एसपी कितना हो गया, एसपी ज्ञात करने के लिए सीपी में लॉस को घटाएंगे। तो सीपी कितना, 10 रेशियो में है, और लॉस 1 रेशियो में, घटाएंगे कितना, तो 9 रेशियो हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, और क्वेश्चन में दिया गया है 1500, क्या दिया गया है, सीपी। तो 1500 सीपी, तो सीपी कितना रेशियो, 10 रेशियो में आया है। तो 10 रेशियो का तुलना कितना, 1500 से करेंगे, और एक रेशियो का मान कितना है, तो 150 हो गया। अब यहाँ पर हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। विक्रय मूल्य कितना रेशियो में निकाले हैं, विक्रय मूल्य 9 रेशियो में निकाले हैं। तो इस साइड भी 9 से गुना करेंगे और इस साइड भी 9 से गुना करेंगे तो कितना है, तो 9 रेशियो का मान कितना हो गया, तो 15 को 9 से गुना करें, 15 नंबर 135, 15 नंबर 135, जो इस क्वेश्चन का आंसर 1350 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, किसी वस्तु को 20% की लाभ पर बेचने पर 240 रुपया का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर ये 240 रुपया में किसी वस्तु को कितना में बेचने पर, मतलब बेचते हैं तो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत दिया गया है। तो यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, तो ये 20/100। अब इसे 20 से 100 में भाग देते हैं तो कहते हैं 20 एक 20 और 20×5 100। यहाँ पर 5 क्या हो गया, ये सीपी हो गया, और एक क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पर हमको क्वेश्चन में अज्ञात करना है सीपी, एसपी तो ज्ञात करना है नहीं, तो एसपी रेशियो में कितना हो जाएगा, तो सीपी में प्रॉफिट को ऐड करेंगे। तो सीपी को प्रॉफिट में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सीपी हो गया
5 और 1 जो है प्रॉफिट में जोड़ेंगे तो 6 हो गया। अब लेकिन हमको यहाँ पर क्रय ज्ञात करना है और ये 240 रुपया क्या दिया गया है, प्रॉफिट लाभ दिया गया है। तो लाभ कितना रेशियो में निकाले हैं, तो लाभ 1 रेशियो में निकाले हैं। यहाँ पर 1 रेशियो में नहीं, तो 1 रेशियो का तुलना किससे करेंगे, 240 से करेंगे। हमको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। हमको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना रेशियो में है, ये 5 रेशियो में है। तो 5 से इस साइड भी गुना करेंगे और 5 से इस साइड भी गुना करेंगे तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 0 5 चौका 20, 2 और 5 दूना 10, 2 1200 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर है सी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 500 पर 5% की लाभ होने पर विक्रय मूल्य क्या है। तो 500, तो यहाँ पर 5% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, 5/100। तो 5 से 100 में भाग देते हैं तो कितना, 5 1 5, 5 दूना 10 यानी 20, 1/20 हो गया। यहाँ पर 20 क्या है, सीपी। 20 क्या है, सीपी, और 1 क्या है, ले प्रॉफिट हो रहा है क्वेश्चन में, तो इसीलिए ये लाभ हो गया। तो एसपी ये क्या हो जाएगा, तो एसपी ज्ञात करने के लिए सीपी में प्रॉफिट को ऐड करेंगे। तो सीपी को प्रॉफिट में ऐड करते, सीपी 20, सीपी कितना 20 रेशियो में है और प्रॉफिट 1 रेशियो में जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 21 रेशियो में। अब यहाँ पर हमको तो ये 500 पर 5% लाभ लेने के लिए क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो ये 500 क्या दिया गया है, तो सीपी 500 क्या दिया गया, सीपी। तो सीपी 500, तो सीपी यहाँ पर रेशियो में कितना निकाले हैं, 20 रेशियो। तो 20 रेशियो का तुलना किससे करेंगे, 500 से करेंगे। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 1 रेशियो का मान ज्ञात करने के लिए 0 से 0 या 2 से इस 50 में भाग देंगे तो कितना, 25 हो जाएगा। 25 रेशियो का मान हो गया। अब हमको ज्ञात करना है कितना, अब हमको ज्ञात करना है ये विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना रेशियो में ज्ञात किए हैं, 21 रेशियो में यहाँ पर ज्ञात किए हैं। तो इसीलिए इस साइड भी 21 से गुना करेंगे और इस साइड भी, इसमें भी हम 21 से गुना करेंगे। तो 21 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 21 से इसमें गुना करेंगे तो कितना है, तो 25 से कहें 25, 25 दूना 50, 50 दो 52, यानी 525 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर है बी में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।